हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ते हैं और साथ में चित्र भी देखते हैं। चित्र में क्या कहा गया है? पहला, दीपा अपनी सहेली उपहार लाई। दूसरा, आकाश तारे टिमटिमा रहे हैं। माँ रमेश छड़ी पीटा। राम रावण मारा। तो बच्चों, इन वाक्यों के सभी शब्द सही हैं, किंतु वे वाक्य सही नहीं लग रहे हैं। इन वाक्यों का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि इन वाक्यों को हम इस प्रकार लिखें तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। पहला, दीपा अपनी सहेली के लिए उपहार लाई, एक सही वाक्य। दूसरा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। तीसरा है, मां ने रमेश को छड़ी से पीटा। और चौथा है, राम ने रावण को मारा। ऊपर दिए गए वाक्यों में के लिए, मैं, ने, को, से, ने, को कारक चिन्ह है। इनके प्रयोग से वाक्यों का अर्थ पूर्ण हो जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक चिन्हों को विभक्ति या परसक भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया से या अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। आइए कारक के भेद भी जान लें। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। प्रत्येक कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह भी अलग होता है, यानी हर कारक की विभक्ति चिन्ह अलग होती है। आइए जानते हैं कौन कौन से कारक हैं, उनके विभक्ति चिन्ह कौन से हैं और वाक्य में प्रयोग करके कैसे कारक सामने आते हैं। पहला कारक है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने। वाक्य प्रयोग, सुमन ने सेब खाए। अगला है कर्म कारक, इसकी विभक्ति है को, यानी मोहन को बाजार जाना है। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा। पंकज से चला नहीं जाता, मीरा के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। और चौथा है संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति है को के लिए। इसका वाक्य प्रयोग, पपीता पिताजी के लिए लाया गया है। अगला है पांचवा अपादान, इसकी विभक्ति है से, अलग होने का बोध होता है इसमें। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? पेड़ से आम गिर गए, अर्थात किसी चीज के अलग होने का बोध हो तो वहां पर अपादान कारक आता है। छठा है संबंध, इसकी विभक्ति है काके की रारेरी। और वाक्य प्रयोग, सुधा ने आम का अचार बनाया, यह मेरे कमरे की चाबी है। सातवां है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति है में पर। और वाक्य प्रयोग कैसे होगा? शेर गुफा में है, बंदर पेड़ पर है। अगला है आठवां संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है हे अरे। वाक्य प्रयोग कैसे होगा? हे भगवान सबका भला करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अब एक एक करके कारक और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक यानी कार्य करने वाला। दूसरा है कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे, वो होता है करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए, वहाँ होता है संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक, जिससे अलग होना पाया जाए, यानी जिसमें अलग होने का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। छठा है संबंध कारक, जिससे एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध पता चले, वहाँ पर संबंध कारक होता है। और सातवां है अधिकरण कारक, कार्य के होने के आधार का पता चले, यानी किस आधार पर कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। आठवां है संबोधन कारक, जिससे किसी को संबोधन यानी बुलाना प्रकट हो, वहाँ पर होता है
संबोधन कारक। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कारक, उसके भेद, उनकी विभक्तियाँ सबकी जानकारी अच्छे से हो गई होगी। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।